नीट यूजी 2025। जितने भी बच्चे डॉक्टर बनने के लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये एग्ज़ाम जो है इसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। नीट यूजी के जब आप पेपर देते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के एडमिशन के लिए नहीं होता है, इसमें दूसरे कोर्सेज भी होते हैं। जैसे डेंटल साइंस के कोर्सेज इसमें आते हैं, वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेज भी इसी के अंदर इसी के थ्रू होता है। इसी तरह से जितने भी आयुर्वेदा है, यूनानी है या सिद्धा है, इन सभी का एडमिशन जो है वो नीट के थ्रू ही होता है। आपको इसके लिए नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इस बार के नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन है कि अगर कोई मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एस्पेरेंट है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाह रहा है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल से, तो उनके लिए भी नीट का क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में, एलिजिबिलिटी कोड्स के बारे में और इस फॉर्म को कैसे भरना है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये फॉर्म जो निकला था वो 7 फरवरी को निकला था और ये जो है इसका जो लास्ट डेट है वो है 7 मार्च को, और ये रात के 11:50 पे बंद होगा 7 मार्च को। तो इसके बाद जो है इसका करेक्शन जो है, अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो वो उस फॉर्म को करेक्ट कर सकता है 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में। तो वहाँ पे एक करेक्शन विंडो ओपन होगी, तब आपने फिर से लॉगिन करके वहाँ पे करेक्शन कर देनी है। तो जो फ़ी लगेगा इस एग्ज़ाम के लिए, जर्नल के लिए लगेगा 1700 रुपये और EWS और OBC के लिए लगेगा 1600 रुपये। अगर हम SC और ST की बात करें तो उनको लगेगा 1000 रुपये। तो जो डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन है ये होगा संडे के दिन 4 मई 2025। 4 मई 2025 संडे के दिन ये एग्ज़ाम होने वाला है और ये इवनिंग शिफ्ट में होगा, यानी 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में होगा और ये 3 घंटे का पेपर होता है। और इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो निकलेगा 14 जून 2025 को। ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे भी हो सकती है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है वो MCQ टाइप एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं होता है कि जेई की तरह वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आपने जो है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बॉटनी, ज़ूलॉजी दोनों होता है। तो हर सब्जेक्ट में से आपको 45 क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स में से 45 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में से 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी बॉटनी में से 45 क्वेश्चन और ज़ूलॉजी में से 45 क्वेश्चन आएंगे। तो बायोलॉजी का टोटल जो है 90 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। तो फिजिक्स बनता है 180 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी बनता है 180 मार्क्स का और बायोलॉजी 360 मार्क्स का बनता है। तो कुल टोटल यहाँ पे 720 नंबर का पेपर होता है। अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपने गलत किया है, गलत मार्क किया है, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये पेपर इस बार जो है पिछले साल की तरह इस बार भी पेन और पेपर मोड में होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होगा, ये पेन और पेपर मोड में होगा। आपको OMR शीट मिलेगी, तो आपने वहाँ पे गोल करके सही आंसर को गोल करके आना है। तो ड्यूरेशन की मैंने पहले भी कहा आपसे, ये 3 घंटे का पेपर होता है। और इस बार जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है ये 13 लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू जो है वो हर सेंटर पे अवेलेबल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कुछ स्टेट्स में ही अवेलेबल होंगी। जैसे आप इंग्लिश, हिंदी या आसामी में देना चाह रहे हो तो ये सेंटर जो है सिर्फ आसाम में ही आपको मिलेंगे। इसी तरह से आप अगर गुजराती में पेपर देना चाहते हो तो ये सेंटर जो है गुजरात में, दमन एंड दीव में, वहाँ पे ही आपको, उन सेंटर्स पे ही आपको गुजराती में आप पेपर दे सकते हो। जैसे आप कन्नड़ में देना चाहते हो तो ये कर्नाटका में ही आप दे सकते हो। तो अपने हिसाब से पहले ये चेक कर लेना कि आप जो लैंग्वेज इंग्लिश, और अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो वो ठीक है, वो हर सेंटर पे आपको अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप जो है किसी रीजनल लैंग्वेज में देना चाह रहे हो तो आपने ये पहले देखना है कि
आपके यहाँ पे आपके स्टेट में वो सेंटर अवेलेबल है कि नहीं। अगर हम एज के बारे में बात करें तो नीट यूजी के लिए जो मिनिमम एज चाहिए होगा वो है 17 साल। 31 दिसंबर तक आपकी एज जो है वो 17 साल हो जानी चाहिए और आप जो है 31 दिसंबर 2008 से पहले आपका जन्म हुआ होना चाहिए। यहाँ पे अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, आप जब मर्जी चाहो आप ये पेपर दे सकते हो और MBBS की डिग्री हासिल कर सकते हो। अगर आप यहाँ से फ़ौरन जाके नीट MBBS कोर्स करना चाह रहे हो तब भी आपको यहाँ से पहले नीट क्वालिफाई करनी होगी, तब जाके आप फ़ौरन जाके, क्योंकि अभी जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो बांग्लादेश जाके, चाइना जाके MBBS कोर्स करके आ रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ सबसे पहले उनको यहाँ पे नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर वो जो है बाहर जाके MBBS कोर्स कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो नीट यूजी के लिए आपका 12th क्लास में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना मस्ट है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी जिनका भी है वो भी दे सकते हैं ये पेपर। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे जब क्वालिफ़िकेशन के पेज पे पहुँचोगे तो वहाँ पे कोड भरना होता है। यहाँ पे 7 कोड्स होते हैं, उसमें से एक कोड आपको वहाँ पे भरना होता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन सा कोड भरना होता है। तो ये चीज़ ध्यान से देख लेना। कोड 1 उन बच्चों ने भरनी है जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, जिनका 12th क्लास का पेपर हो चुका है या रिजल्ट नहीं आया है अभी, तो वो बच्चे जो है कोड 1 भरेंगे, जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। अब जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, जिन बच्चों ने पिछले साल, मान लेते हैं कि पिछले साल उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो अभी ड्रॉप लेके नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो बच्चे जो है कोड 2 भरेंगे। जिन्होंने पिछले साल या इससे पहले जो है अपने 12th क्लास का एग्ज़ाम पास कर चुका है वो कोड 2 भरेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, जिन्होंने अपना 12th क्लास ओपन स्कूल से पास किया है वो नीट का पेपर जो है वो नहीं भर पाएंगे। लेकिन ये केस जो है अभी कोर्ट में, जिन्होंने ओपन स्कूल से, जिन बच्चों ने ओपन स्कूल से पास कर लिया था 12th क्लास, तो उन्होंने इस चीज़ को हाई कोर्ट में लेके गया है। तो अभी ये मसला जो है कोर्ट के अंदर है। तो अगर कोर्ट ओपन स्कूल के हक़ में फ़ैसला करेंगे तो वो बच्चे जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप फॉर्म अभी भर सकते हो क्योंकि ये मसला अभी कोर्ट में चल रहा है, तो फॉर्म भरने दे रहे हैं। अगर आपके हक़ में ये फ़ैसला आए तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे, अगर नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है। अब कोड 3 जो है वो कर्नाटका स्टेट के जो बच्चे हैं वो भरेंगे। ठीक, ये आपके लिए नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट के बच्चों के लिए। और कोड 4 उन बच्चों ने भरना है जो अभी अभी जो है प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे बी फार्मा कर रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो है कोड 4 भरेंगे। और कोड 5 जो है वो बच्चे भरेंगे जिन्होंने अभी जो है ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं, आगे अगर वो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, तो वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, तो वो बच्चे जो है कोड 5 भरेंगे। और कोड 6 उन बच्चों ने भरनी है जो अपनी ग्रेजुएशन को भी पास कर लिया है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो बच्चे जो है कोड 6 भरेंगे। और कोड 7 जो है ये NRI के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है। ड्रेस कोड, अब बच्चे यहाँ पे बहुत ही ध्यान से जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आप जो है नीट यूजी के पेपर में कस्टमरी या कल्चरल या रिलीजियस कोई ड्रेस पहन के आ रहे हो या नहीं। तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हो ऐसे, अगर आप रिलीजियस फेथ से बिलोंग करते हो, जैसे मुस्लिम हो गए, जैसे सिख हो गए, तो इसी तरह से बहुत सारे और भी रिलीजन है जहाँ पे हम जो है एक कल्चरल, हमारा रिलीजियस एक ड्रेस कोड होता है। तो जब आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हो, जब आप ऐसे ड्रेस पहन के जा रहे हो, तो वहाँ पे यस कर देना। और यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि अगर आप कल्चरल या कस्टमरी या किसी रिलीजियस ड्रेस कोड में आ रहे हो तो आपको जो है कम से कम 2 घंटे
पहले आना है एग्ज़ाम सेंटर। तो आपको 12:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है, 2 घंटे पहले पहुँच जाना है, ताकि आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो सके। तो आपकी जब प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी तभी आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो आप जो है उस चीज़ को फॉर्म भरते समय यस कर देना, और यहाँ पे जो है आपको 2 घंटे पहले वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने जाना है। अब बात रह जाती है कि आपने इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और नीट यूजी सर्च कर लेना है। तो ये वेबसाइट जो है, सबसे पहले ये पेज खुल के आएगी। तो यहाँ पे वेबसाइट चेक कर लेना, neet.nta.nic.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है नीट का। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुल के आएगी। आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आप देखोगे कि नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुल के आएगी। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है पहले। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूर प्रोफाइल इस देयर, नीचे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है एक पेज खुल के आएगी। यहाँ पे नीट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि फ़ी कितना है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया है कि फ़ोटो कितनी साइज़ का होना चाहिए, जैसे 10 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर कितने KB का होना चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे बॉक्स को टिक कर लेना है, फिर क्लिक टू प्रोसीड कर लेना है। तो यहाँ पे जाके आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करोगे, अपने पर्सनल डिटेल यहाँ पे दोगे, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह। तो यहाँ पे ये सारा कुछ आपने भरना है, ठीक है। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। आपको फिर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन जो है आपको एडमिट कार्ड का वगैरह का नोटिफिकेशन वगैरह SMS के थ्रू जो है आपके नंबर पे आएगी। OTP वगैरह भी उसी नंबर पे या ईमेल आईडी पे आएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अपने पेरेंट्स का भी आपको यहाँ पे नंबर देना है, इन केस अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाए तो वो आपके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करेंगे।